स्टूडेंट न्यूट्रिशन चैप्टर की टेस्ट डिस्कशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल बेटा डाइजेशन को ये इधर बता रहा है कि दिस इज़ द डाइजेशन। ठीक है, ये डाइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट है। फिर बेटा ये हेटेरोडोंट की उसने बात की है कि एन अडल्ट ह्यूमन हैव 32 परमानेंट टीथ। ठीक है, कौन से 4 टाइप होती है? इंसिजर्स, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, इसका फार्मूला ये होता है इंसिजर 2, कैनाइन 1, मोलर प्री मोलर्स 2 और ये 3। ये इसका फार्मूला होता है। ये मैंने पीछे वाला आपको अभी ये बताया ना, इधर आप ढूंढिए इधर कौन सा होगा बेटा, चार्ली ऑप्शन होगा। ठीक है, ए कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटस। ठीक है, तो ग्लोटस के ऊपर बेटा एपिग्लोटस होता है, ये आंसर है। फिर मस्कुलर स्फिंक्टर दैट रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस इनटू स्टमक। ये कहता है मस्कुलर स्फिंक्टर है और ये देखिए बेटा ऐसे एसोफेगस होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे करके स्टमक होगा तो और फिर ऐसे ड्यूडिनम। तो वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि ये जो एक ओपनिंग है इसे हम क्या कहते हैं? तो बेटा इसके 2 नाम दिए जाते हैं। एक तो गैस्ट्रो एसोफिजियल स्फिंक्टर नाम दिया जाता है। ठीक है, दूसरा लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर नाम दिया जाता है, गैस्ट्रो एसोफिजियल स्फिंक्टर और कार्डिक स्फिंक्टर। ठीक है, ये सारे नाम इसी के हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर कहता है सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्गन एंड इट्स शेप फ्रॉम द फॉलोइंग। जे शेप स्टमक होता है, किडनी का, यू शेप ड्यूडिनम। अच्छा, यूँ अगर कर लें तो फिर हो सकती है, वैसे ये सी शेप होती है और ओ शेप वेजा रेक्टा। नहीं जी, वेजा रेक्टा जो होता है ये ओ शेप नहीं हो सकता, ये तो बेटा ऐसे करके लूपोफैनले होता है और उस लूपोफैनले के साथ इधर ऐसे करके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन अपेंडिक्स। डाइजेशन में हेल्प इसका कोई रोल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द आउटर मोस्ट हिस्टोलॉजिकल लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। आउटर मोस्ट, ये देखिए सबसे इनर साइड पर ऐसे करके मिकोजा होता है, फिर सब मिकोजा होता है, फिर मस्कुलैरस होती है और सबसे बाहर सिरोजा होता है। ठीक है, आपने याद रखना सबसे बाहर क्या होता है? मिकोजा। ठीक है, सबसे बाहर मिकोजा, फिर सब मिकोजा, फिर मस्कुलैरस और सबसे बाहर सिरोजा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें, वेयर डज द ऑब्लिक मसल लेयर। याद रखिएगा मस्कुलैरस लेयर पूरी की पूरी हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, जीआईटी में। और उसमें कौन से 2 ही मसल होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं और ऑब्लिक मसल होते हैं। सिर्फ स्टमक ऐसा ऑर्गन है जिसमें सर्कुलर मसल भी आ जाते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखें, मिकोजल लेयर दैट फॉर्म इरेगुलर फोल्ड इन द स्टमक इज कॉल्ड बेटा रूगी। तो इसे रोग भी कहते हैं, रोग ला ले आई। ठीक है ना, तो ये अल्फा ऑप्शन है। नेक्स्ट, इंटेस्टाइनल विलाय आर मेनली कंसर्न्ड विद। विलाय का काम अब्जॉर्प्शन में। ठीक है, इनका काम होगा अब्जॉर्प्शन। ठीक है, और सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ओके, पोजीशन और फिर ग्लैंड के लिहाज से चीक के साथ पेरोटिड, लोअर जॉ के साथ ये, बिलो द टंग ये और पेरोटिड ग्लैंड जो होता है ना ये हमारे चीक ओरल कैविटी के अंदर टूवर्ड्स द ईयर होता है। ठीक है, टूवर्ड्स द ईयर। बाकी ये सब मैंडिबुलर ठीक है, सब लिंगुअल ठीक है। पाइनियल ग्लैंड डोर्सल साइड ऑफ मिड ब्रेन ये गलत है। ठीक है, ये तीनों सिलिवरी ग्लैंड है और पाइनियल ग्लैंड जो होता है ना बेटा याद रखिएगा ये प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के बिल्कुल साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी? तो लिवर आंसर है। बाइल इज सिक्रेटेड बाय। आपको पता है लीवर के अंदर बाइल जूस होता है और इसको प्रोड्यूस करते हैं हेपेटिक सेल्स, स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। नेक्स्ट देखिए, द बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडिनम पैटोस पैंक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाय ए स्फिंक्टर टर्म्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक है, इसे हम स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं।
तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये हो गई हमारी ड्यूडिनम, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा, ड्यूडिनम। इस तरफ आ गया कि बेटा पैंक्रियाज, ठीक है। ऊपर है लीवर, यहाँ से चले मैं लीवर को ये ऊपर इधर बना रहा हूँ, ठीक है। ये लीवर, तो बेटा लीवर से आएगी ऐसे डक्ट और इधर से पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये दोनों ओपन होंगी इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर होगा ड्यूडिनम के अंदर, इसे क्या कहेंगे, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। अगर वो हमारी बात करें कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में टोटल नंबर ऑफ स्फिंक्टर कितने हैं, तो बेटा आपने 6 बताने हैं। अगर वो कहे डाइजेस्टिव सिस्टम में टोटल स्फिंक्टर कितने हैं, तो आपने 7 बताने हैं। अब ये 6 कौन से हैं बेटा, 6 बेटा सुनिएगा। एक अपर एसोफिजियल स्फिंक्टर है, दूसरा लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर है, तीसरा पाइलोरिक स्फिंक्टर है, फोर्थ वन जो है वो इलियोसिलिक स्फिंक्टर है, जिसे इलियम और सीकम के दरमियान जो होता है, ठीक है। फिर एक आउटर और इनर एनस में जो होता है स्फिंक्टर, ठीक है। एक आउटर होता है और एक इनर, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। ये सारा जीआईटी था, जीआईटी के स्फिंक्टर है। अब वो अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने इस स्फिंक्टर ऑफ ओडी को भी एंटर करना है, तो एक ये ऐड करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, 7 हो जाएंगे। होप सो कि बात समझ आ गई होगी आपको। फिर बेटा ऑल आर द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाज एक्सेप्ट, कौन सी इसमें से पैंक्रियाज की सिक्रीशन नहीं है। पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ये सारा कुछ प्रोड्यूस करता है। एंटेरोकाइनेज बेटा हमारी ड्यूडिनम से प्रोड्यूस होता है। फिर कहता है बोलस फॉर्म्ड इन द बक्कल कैविटी कन्वेड इनटू द फेरेंक्स एंड देन एसोफेगस बाय द प्रोसेस इज टर्म्ड एज स्वेलिंग प्रोसेस, ठीक है। ओके, सलाइवा कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सलाइवा में कौन सी चीज़ नहीं होती बेटा, टाइलिन होता है, लाइसोजाइम हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ग्लूकोज ने क्यों होना है जी, ग्लूकोज कौन प्रोड्यूस करेगा, कोई सिलिवरी ग्लैंड ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा, नॉट एट ऑल। डाइजेशन कंप्लीट इन, बेटा ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है डाइजेशन। एसोफेगस में डाइजेशन जो ओरल कैविटी में स्टार्ट थी वो कंटिन्यू रहेगी, फिर आपके जाकर स्टमक में डाइजेशन, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम, चेचनम, इलियम, इलियम तक जाकर जो है वो डाइजेशन चलेगी, ये याद रखना है आपने, ठीक है। और इलियम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट बेटा देखिएगा, लिपिड डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज इन एडिशन टू एंजाइम रिक्वायर। लिपिड डाइजेशन, अच्छा याद रखिएगा, जो हमारा बायल जूस है, बायल जूस में होते हैं साल्ट, और साल्ट क्या करवाते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड। पहले इमल्सिफिकेशन होगी लिपिड की, तो उसके बाद डाइजेशन होगी। फिर कहता है ये देख लो कि सिलेक्ट फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ एंजाइम सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। अच्छा, हमने पैंक्रियाज से ढूंढने हैं कि कौन कौन से एंजाइम जो है वो पैंक्रियाज से प्रोड्यूस हुए हैं। ओके, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पैंक्रियाज ने ट्रिप्सिनोजिन प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। उसके बाद पैंक्रियाटिक एमाइलेज भी, पैंक्रियाटिक लाइपेज भी, पेप्सिनोजिन नहीं, ठीक है। 3 हो गए बेटा, काइमोट्रिप्सिनोजिन 4 ये नहीं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो these 6 आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय दी पैंक्रियाज, ठीक है। ये आपकी बुक में ना तो इसका तस्करा है ज़्यादा, ना न्यूक्लियस का, लेकिन पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, सेल दैट लोअर द पीएच ऑफ स्टमक, बेटा प्राइटल सेल, उसने HCl प्रोड्यूस करना है। और वॉमिट सेंटर इज सिचुएटेड इन मेड्यूला, बेटा याद रखिएगा मेड्यूला में वॉमिटिंग सेंटर होता है। और द अबनॉर्मल फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द fecal discharge is known as diarrhea, और swelling of the gut is the most common ailment due to all of them, ठीक है। Okay, this is all about the digestion.